जो इस मैंशन से सबसे आखिर में निकलेगा ये मैंशन उसका। हम कहीं नहीं जाने वाले। मैं तो कभी नहीं ये निकलूंगा। तो वक्त ही बताएगा। चलो बॉयज अंदर आ जाओ ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि दांव पर क्या लगा है। ये करोड़ों का शानदार मैंशन जिसके लिए ये मुकाबला करेंगे, इसमें एक नहीं, दो नहीं, 3, 4, 5, 6 नहीं, पूरे 7 बेडरूम्स हैं। यहाँ रहने के बाद मुझसे वापस अपने घर जाने की उम्मीद कैसे कर रहे हैं? वाओ! इस मैंशन में सब कुछ है। 3 गेम रूम, एक मूवी थिएटर, मेरे पास यहाँ से जाने की कोई वजह नहीं है। एक लाइब्रेरी, मैंने जिंदगी में कभी कोई किताब नहीं पढ़ी। एक जिम, अब तो बॉडी बनाकर ही निकलेंगे। और अभी तो बहुत कुछ बाकी है। नहीं ब्रो, मुझे चुनकर इन्होंने बड़ी गलती कर दी। नियम एकदम आसान है, जो सबसे आखिर में निकलेगा ये घर उसका। इस रेड लाइन पर पैर रखा तो बाहर। तुम सबसे कल मिलता हूँ। ओके ओके, रुको रुको, हम सोएंगे कितने बजे और उठेंगे कितने बजे? यार चुप हो जाओ ब्रो। कौन कहाँ सोएगा ये कैसे तय करेंगे? जो पहले कमरे में पहुंचा कमरा उसका। ये वाला कमरा मेरा। हम पहले पहुंच गए। सारे लोग काफी अच्छे लग रहे हैं। अभी तो सब आराम से चल रहा है, लेकिन मुझे पता है थोड़ी देर में खेल गंदा होने वाला है ब्रो। और वो सही था। इस घर में टीवी सबकी पसंदीदा चीज थी। मुझे टीवी बहुत ज्यादा पसंद है। और तभी चेस के दिमाग में चुपके से जाकर सारे रिमोट्स चुराने का आइडिया आया। किसने रिमोट फेंका है? कहाँ? किसी ने यही फेंका है। Oh my नहीं, oh my God. God. कोई ऐसा क्यों करेगा? अभी हमारे पास टाइम पास के लिए बस यही एक सहारा है। समझ नहीं आ रहा है किसने किया होगा। जिसने भी किया बहुत होशियार है। टीवीज बंद होते ही मुझे लगता है बहुत लोग हार मान लेंगे। अब सोने का टाइम है और देखते हैं डे 2 कौन सा बवाल लेकर आता है। गुड नाइट बॉयज। गुड नाइट ब्रो। आज है मिस्टर बीस्ट के मैंशन में पहली सुबह। गुड मॉर्निंग। अब सोने का टाइम है और देखते हैं डे 2 कौन सा बवाल लेकर आता है। गुड नाइट बॉयज। गुड नाइट ब्रो। आज है मिस्टर बीस्ट के मैंशन में पहली सुबह। गुड मॉर्निंग। ओके चेस, तुम्हारे मुंह से ये सुनना मजेदार है क्योंकि हमारे दूसरे वीडियोस में तुम कंटेस्टेंट्स का मजाक उड़ाते थे। वीडियोस में लोगों से मैं कह रहा हूँ, अपनी वाइफ की याद आ रही है ना? बच्चे की भी आ रही होगी। तुम्हारे बच्चे का बर्थडे आने वाला है, राइट? लेकिन पता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ब्रो। और ऐसा वीडियो बनाने वाला चेस अकेला नहीं था। सच तो ये है कि मैंने इस वीडियो के हर कंटेस्टेंट को इसलिए चुना क्योंकि सबने खुलेआम कहा था कि मेरे वीडियोस बहुत आसान होते हैं और मौका मिला तो ये पक्का जीत कर दिखाएंगे। मुझे लग रहा है ये आजकल मिस्टर बीस्ट के कंटेस्टेंट्स बहुत नाजुक हो गए। मुझे फैमिली की याद आ रही है। बाहर निकल कर मिलता हूँ सबसे। 3 साल भी लगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खुद को यही बंद रखूंगा। लगता है मैंशन में रहना उतना आसान नहीं होगा जितना इन्होंने सोचा था। मुझे घर जाना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ब्रो। लेकिन चुपचाप निकलने के बजाय चेस ने अपना गुस्सा घर पर उतारने का फैसला किया। ये हमारा ही घर है ना? हमारा ही घर है ना? डे 2 पूरा बवाल। आखिर इसका मतलब क्या है? नहीं। अभी सुबह के 10 भी नहीं बजे और घर का कबाड़ा हो चुका है। मैं अभी से छोड़ने की सोच रहा हूँ। सच कह रहा हूँ, मैं अभी से छोड़ने की सोच रहा हूँ। जैसे ही मुझे पता चला कोई बाहर जाना चाहता है, मुझे वहाँ पहुँचना ही था। तुम जाना चाहते हो? हाँ, चाहता हूँ। तुमने एक वीडियो में कहा था, इस दुनिया में मुझे मिस्टर बीस्ट के उन कंटेस्टेंट से ज्यादा कोई चीज गुस्सा नहीं दिलाती है जो पहले दिन अपने डॉग को याद करके निकल जाते हैं। अब मुझे समझ आया कि लोग यहाँ पूरे साल भी टिक सकते हैं, पर मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। बाहर जाने से पहले मान लोगे कि चैलेंजेस जितने आसान दिखते हैं उतने होते नहीं हैं? नहीं, अभी भी काफी आसान है। मैं कभी नहीं निकलूंगा। बाय गाइस। पहले ही दिन कोई कैसे निकल सकता है? मैंने नहीं सोचा था कोई इतनी जल्दी निकल जाएगा। मैं बस इतना कह रहा हूँ, 7 या 10 दिनों के अंदर हम सब पागल हो चुके होंगे। या सॉरी, मैं दरवाजे तोड़ रहा हूँ, स्टूल्स हवा में उड़ रहे होंगे। तो मतलब तुम डे 10 पर दरवाजे तोड़ोगे? ओके, मैं डे 2 पर ही तोड़ देता हूँ। हट ब्रो। ब्रो, इसने तो सच में ये कर दिया। ओह माय गॉड। यो ब्रो, वो तुम्हारा कमरा था, कैसा लग रहा है? हे, पता है क्या? हटो हटो हटो। ये मिस्टर बीस्ट चैलेंज है, हम जो चाहे कर सकते हैं। ना, तुमने शुरू किया है तो खत्म मैं करूंगा। नो! यो सॉरी ब्रो, सॉरी। रुको, बात करते हैं। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं होगी। अरे नहीं! अरे शांत हो जाओ! रुको! रुको, चिल! यो चिल! रुको मैन! रुक जाओ यार! रुको रुको! अपने मैट्रेस का मजा लो। ब्रो चिल! क्या शुरुआत कर रहे हो तुमने यार? की थी। तुम खेलना चाहते थे ना, तो रुको! चलो फिर खेलते हैं। रुको! या! No way! मेरा बहुत मन कर रहा है कि बीच में जाकर इन्हें रोक दूं, लेकिन इन्होंने ही कहा था कि मेरे वीडियोस आसान हैं, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब हम मास्टर बेडरूम में नहीं है। सच कहूँ तो हमने अपना मास्टर बेडरूम खुद बना लिया है।
शायद मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियों में से एक कर दी, लेकिन आखिर में मुझे लगा कि अपने असली रूप में रहना ज्यादा जरूरी है। लेकिन मुझे लगता है काउच पर सोने से चेस का मूड और बिगड़ गया। अभी मेरी हालत पूरी तरह बिगड़ी है ब्रो, मुझे घर जाना है। इन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि अगर मैं फिर भड़का तो इन सब की कितनी बुरी हालत होगी। सच कह रहा हूँ मैं। पर जब वो जिम में अपना गुस्सा निकाल रहा था, तुम्हें लगता है मेरे प्रैंक्स पागलपन है, लेकिन मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो देख के तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। क्वाली चुपके से आया और उसका नया कमरा तबाह कर दिया। यो, आज मेरे साथ एक चीज और हुई तो उसकी कीमत सब चुकाएंगे, कसम से। ओह, अब बस बहुत हुआ। और चेस को नहीं पता था कि उसका कमरा किसने बिगाड़ा। तो आगे जो हुआ वो खुद देख लीजिए। नहीं! लेकिन वो बस यही नहीं रुका। रैंसर, कसम से कोई मुझे रोको, कसम से। हम सब शांत नहीं रह सकते। तुम्हें लगा वो दरवाजा मुझे रोक लेगा? हाँ जरूर। ब्रो, ये तुम क्या कर रहे हो? ओके, शांत हो जाओ। ये कारपेट पर रैंच सॉस डाल रहा है। ये बहुत ही गंदा है। तुम सच में ये कर रहे हो? ब्रो, चेज, शांत हो जाओ। नहीं, मुझे हाथ मत लगाओ। बस थोड़ा सा शांत हो जाओ, मेरी बात समझो तुम। बहुत देर हो चुकी है, हद पार हो गई है ब्रो। चेज को बिल्कुल नहीं अच्छा लगा मेरा प्रैंक, तो उसने अपना पूरा गुस्सा घर पर निकाल दिया। मेरे ऊपर पूरा रैंच सॉस पड़ गया। अब मेरे कमरे से फ्रूट सैलड या सीजर सैलड जैसी स्मेल आएगी और इस वक्त मेरा कमरा इटालियन रेस्टोरेंट बन चुका है। सब लोग मुझसे बहुत नाराज हैं। सब चाहते हैं कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। और अपनी आंखों से ये नुकसान देखकर मेरा दिमाग घूम गया। क्या ये दरवाजा है? और तभी मुझे समझ आया, ये शायद हमारे अब तक के सबसे सनकी कंटेस्टेंट्स हैं। इन्होंने सीढ़ियों पर बारबेक्यू सॉस डाल दिया है। तुम यहाँ सो रहे हो? बेड बड़ी मुश्किल से अंदर आता है। ओह, यहाँ तो बेड ही नहीं है। बालकनी से नीचे फेंक दिया जिमी। बालकनी से नीचे फेंक दिया? बालकनी से फेंक दिया, बेड ही नहीं है। पक्का कोई तो जाना चाहेगा, क्योंकि ये किसी बुरे सपने से कम नहीं। ये कह रहे हैं कि सालों तक भी यहाँ रह सकते हैं। तब तक तो घर ही नहीं बचेगा। मुझे गंदे घर में सोना या रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। आज के सारे बवाल के बाद जो गंदगी हुई है, मैं उसे खुद साफ करूंगा, कोई साथ दे या ना। लेकिन केविन अकेला सफाई नहीं कर रहा था, और मुझे लगता है इससे सारे लड़के थोड़ा करीब आ गए। ये देखो, हमारे बीच कितने मेहनती नौजवान हैं। पूरे वॉल्स पर लगा था, लेकिन अब काफी अच्छा हो गया। और शायद बाकी लोगों को घर साफ करते देखकर चेस को भी अपनी तोड़फोड़ की भरपाई करने का मन हुआ। सब लोग एक सेकंड के लिए शांत हो जाओ, मैं कुछ बनाने वाला हूँ। तो ये आखिरी टीवी रिमोट पाने के लिए कुछ बना रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। ओह माय गॉड, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे जरूरी आर्केड गेम है। आराम से, आराम से। आजा, चलो चलो। मिल गया, बस थोड़ा सा। ओह माय गॉड, मिल गया। यस, यस, यस। क्या बात है। काम कर रहा है। बटन दबाओ। ओह माय गॉड। बाकी रात मैंशन में शांति बनी रही और सबने घंटों तक साथ बैठकर टीवी देखा। सिर्फ और सिर्फ रिमोट्स वापस मिलने की देर थी। टीवी मिलना तो काफी अच्छा था, लेकिन कुछ कंटेस्टेंट्स को समझ आने लगा कि 20 वीडियो में टिकना उतना आसान नहीं जितना उन्होंने सोचा था। फैमिली की याद में बहुत भावुक हो रहा हूँ। उनके बिना मुझे समझ नहीं आता कैसे रहूँ। और डे 5 की सुबह मुझे पता चला कि कोई सच में जाने के लिए तैयार था। मैं इसके लायक नहीं हूँ, मुझे पता है मैं नहीं टिक पाऊंगा। मुझे खबर मिली कि कोई जाना चाहता है। हाँ, मैं अपनी कैट की याद आ रही है। सिर्फ इसलिए $10 लाख का मैंशन छोड़ रहे हो? उसे मेरी याद आ रही होगी। ओके, मैं अभी आया। जिमी, वो क्लिप मत दिखाना, मत दिखाना ब्रो, प्लीज रुक जाओ। जरा याद दिलाता हूँ, तुमने सबके सामने क्या कहा था? अरे यार, मैं मिस्टर बीस्ट का वीडियो क्यों देख रहा हूँ जिसमें कंटेस्टेंट $10 लाख का प्राइस छोड़कर अपनी कडल्स नाम की कैट को खाना खिलाने घर जाना चाहता है। पता है क्या मिस्टर बीस्ट, मैं यहीं पे रुक रहा हूँ। तुम सही कह रहे हो। सच में? जल्दी मिलते हैं। सच में? ना, मजाक कर रहा हूँ। अंदर बैठो। ओह मैन, वैसे मजा आया। हाँ, एक और निकल गया, लेकिन उसके जाते ही एक और ने बाहर जाने का फैसला किया। चलता हूँ, फिर मिलेंगे। रुको रुको, लेबो रुको। बाय बॉयज, फिर मिलेंगे। ब्रो, मेरा भी जाने का मन कर रहा है। क्या? मुझे अपनी मॉम के पास घर जाना है ब्रो।
जिमी एक और जा रहा है। एक और। मैं अपनी मॉम को बहुत मिस कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। पता नहीं डूड, मैं सच में जाने की सोच रहा हूँ। मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कहीं पर भी रख दो। बोलो इस यॉट पर रखो या यॉट तुम्हारी। 100 दिन रहना है ब्रो, मैं 200 दिन रहूंगा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुमने 200 दिन कहा था और अब कौन सा दिन है? 5वां? ब्रो, मैंने सोचा नहीं था कि ये चैलेंज इतना मुश्किल निकलेगा। मेरे पुराने वीडियोस में नहीं। तुम कंटेस्टेंट्स का मजाक उड़ाते थे। अब जब तुम हार गए हो तो उनसे माफी मांगना चाहोगे? नहीं। ये निकलते ही जा रहे हैं। ये दरवाजा बंद करने से पहले क्या कोई और है? ठीक है, निकलो यहाँ से। अभी सिर्फ 5वां दिन था और मेरे 3 सबसे बड़े क्रिटिक्स हार मान चुके थे। आज जो तीनों शहीद हुए हैं उनके नाम एक शाउट आउट। ये तीनों आज ही गए हैं। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि चेस के जाने से कुछ नहीं बदला। शायद सबको उसकी एनर्जी की कमी खल रही थी, क्योंकि अगले कुछ दिनों में मैंशन में पूरा बवाल मच गया। देखते हैं बास्केटबॉल कोर्ट पर कितनी किताबें फेंक सकते हैं। ओह माय गॉड, यही तो चाहिए था। इस किचन को साफ करने में घंटों लग गए। पूरा फ्लोर गंदा पड़ा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो जिम के दीवाने हैं। इन्हें बाहर करना है तो जिम हटाना पड़ेगा। जिम का सारा सामान तबाह हो चुका है। वो वेट ट्रैक देखो। विंडोज भी तोड़ दिए हैं। अब मुझसे और कितना झेला जाएगा पता नहीं। ये घर इतना खूबसूरत है और ये लोग इसे बर्बाद कर रहे हैं। ये जिस मैंशन के लिए खेल रहा है उसी की कीमत घटाता जा रहा है। मैं गलत था, ये आसान नहीं है। आज डे 10 है। मैंने सुना है तुम में से कुछ लोग जाना चाहते हैं। किसी ने कहा चिक फिले की दावत मिली तो वो निकल तुम्हें जाएगा। चिक-फिले चाहिए? 30 नगेट्स मिले तो मैं बाहर। ठीक है, निकलोगे तो मैं 30 नगेट का मील दिला सकता हूँ। ठीक है, डील। पहले बॉयज को बाय तो बोल लेने दो। ओके, हाँ क्यों नहीं। ये $10 के खाने के लिए $10 लाख का मैंशन छोड़ रहा है। ठीक है, अगर तुम सब इसका वीडियो देखना चाहो। और 30 दिन बाद ये आदमी फैमिली को याद करके रो रहा है। ब्रो, फैमिली इंतजार कर सकती है। ये चैलेंज कुछ ज्यादा ही आसान है। मुझे थोड़ा अब बाहर कदम रखो, तुम आउट हो। ठीक है, मैं यहाँ करीब 10 दिन रहा। वो डील छोड़ नहीं सकता था, तो फिर मिलते हैं बॉयज। बाय लव यू ब्रो। हे टरीक, सामान अंदर लाओ। तुम सबने पब्लिकली कहा था कि मेरे वीडियोस आसान हैं, तो अब तुम सबको मेरे एक वीडियो का एक्सपीरियंस मिलेगा। उम्मीद है तुम्हें हमारा चेन टू योर एक्स वीडियो याद होगा, क्योंकि हम हैंडकफ्स लाए हैं। तुम में से हर कोई एक पार्टनर चुनेगा और तुम दोनों को अनजान टाइम तक एक दूसरे से हैंडकफ से बंधे रहना है। अगर इन्हें खोला तो बाहर हो जाओगे। मैं बाथरूम कैसे जाऊंगा? खुद ही तरीका निकालना। मजेदार बात यह है कि तुम्हें नहीं पता ये कब तक पहनने हैं। एक दिन भी हो सकता है या 1 साल भी। सोच समझ कर चुनना। ये अच्छा नहीं है। हमें बांध दो। तुम पक्का साथ रहोगे? टीम चलो जिमी, चलो। ठीक है। मुझे नहीं लगता हमें अंदाजा है कि बहुत जल्दी ये कितना बुरा होने वाला है। शुरू होते ही कंटेस्टेंट्स के मन में एक बड़ा सवाल आया। चलो देखते हैं बाथरूम जाना कैसे होगा।